उसी खुदा के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और नए अहदनामा में से हम जिस तरह से मुख्तलिफ़ किरदारों की ज़िंदगी के मुतालिक सीख रहे हैं, तो आज भी हम खुदा के पाक कलाम में से एक बड़ी ही खूबसूरत तमसील के बारे में सीखेंगे, जो कि है मुशर्रफ बेटे की। और बचपन से हम इस तमसील को सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत तमसील है। तो आज हम इस पर गौर करेंगे, कलाम मुक़द्दस में से कुछ ऐसी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जो ज़रूर हमारे लिए बरकत का बायस ठहरेंगी। सो नए अहदनामा में हमने मुशर्रफ बेटी की स्टोरी के बारे में पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह ने इस तमसील को बयान करते हुए बताया कि किसी शख्स के दो बेटे थे। जो छोटा बेटा था वो शॉर्ट आपको ये बताता हूँ कि छोटा बेटा था, वो अपना सारा माल मता लेकर दूसरे मुल्क में चला गया। उसने अपने बाप से कहा, माल का जो हिस्सा मुझे आता है वो मुझे दे दे, ताकि मैं अलग से ज़िंदगी बसर कर सकूँ। और उसने ऐशी सूरत में अपना सारा माल मता उड़ा दिया। और उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो उसके पास जब पैसे ख़त्म हो गए और उसके पास करने को कुछ ना रहा, तो वो शख्स किसी के यहाँ नौकर हो गया और उसने वहाँ पर सूअर चराने शुरू कर दिए। और फिर जब वो बहुत पस्त हाल हो गया, तो उसने ये सोचा कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, तो मैं अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, बाप मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ, तो मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। तो ये शॉर्ट स्टोरी थी और ये कहानी जो खुदा यीशु मसीह ने बताई। तो आज हम इस पर गौर करेंगे। मुशर्रफ का मतलब है फजूल खर्च। मुशर्रफ का मतलब है बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, फजूल खर्च जिसे कहा जा सकता है। और हम देखते हैं कि उसने अपना सारा माल जो है वो बाप से अलग हो गया और उसने अपना सारा माल जो है वो बदचलनी में उड़ा दिया और उसके बाद वो रुसवा हुआ। तो आज हम देखेंगे इसमें से पॉइंट्स कि क्या हम इनकी ज़िंदगी में से सीख सकते हैं, कौन कौन सी बातें मेरे और आपकी ज़िंदगी में रूनुमा होती हैं। क्या हम मुशर्रफ बेटे की मानिंद हैं? अगर हम उस वक्त के दौर को देखें तो जो वसीयत होती थी उस दौर के मुताबिक, वो बाप के मरने के बाद जो माल है, जो रुपया पैसा है, वो बेटों के दरमियान तकसीम होता था। लेकिन ये जो मुशर्रफ बेटा है, ये जो छोटा बेटा है, इसने ये अपने बाप से दरख्वास्त की कि अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो उसने अपने बाप को जीते जी ही मरा हुआ तस्वर कर लिया और उसने कहा कि मेरी तरफ से तू मर चुका है, अब मेरा माल जो है वो मुझे दे दे ताकि मैं अलग से जाकर अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकूँ। शायद उसने अपने जहन में ये सोचा था कि मैं इस रुपये पैसे से खूब अयाशी करूँगा और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करूँगा। लेकिन जब वो अपने बाप से अलग हो गया तो और उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा था और उसने बहुत जल्द उस पैसे को ख़त्म कर लिया और वो दूर दराज मुल्क में चला गया। अब उसने अपने बाप से, अपने भाई से, अपने ख़ानदान से दूरी इख्तियार कर ली। और हम देखते हैं कि जब वो दूसरे मुल्क में जाता है और वहाँ पर वो अपना सारा पैसा उड़ा देता है, ना कि उसने उस पैसे से कारोबार किया, ना उसने और वसाइल पैदा किए, बल्कि उसने सारे पैसे को जो है वो खर्च कर दिया और खर्च करने में दरेग ना किया। और यहाँ तक कि उसकी नौबत जो है वो बहुत बुरी हो गई कि उसके पास खाने पीने को कुछ ना बचा। तो हम इसको रूहानी पहलू से अगर देखें, अगर हम पहले मैं इसकी जिस्मानी हालत को बताता हूँ, फिर हम इसको दुनियावी तौर पर देखेंगे कि किस तरह से जब हम खुदा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, जब खुदा से दूरी इख्तियार करके हम दुनिया की
आसाइशों को ख़रीदना चाहते हैं या खुदा से दूर रहकर हम जो है वो खुशी करना चाहते हैं, तो फिर हमारी हालत जो है वो रूहानी हालत जो है वो कैसी हो जाती है और जिस्मानी हालत, दुनियावी हालत जो है वो किस तरह की होती है। तो उसने अपना पैसा जो है वो माल मता जो है वो बदचलनी में उड़ा दिया और उसके बाद इसकी हालत जब ख़राब होती है तो ये सूअर चराना शुरू कर देता है। जबकि यहूदियों के लिए ये रवा ना था कि वो सूअरों को रखें, सूअरों को चराएं, क्योंकि शरीयत के मुताबिक ये नापाक जानवर था और यहूदियों के लिए रवाना था। लेकिन जब उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो जो फलियां सूअर खाते थे वो खाकर अपना पेट भरता था। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि उसकी जिस्मानी हालत बहुत बदतर हो गई। अब उसकी ज़िंदगी में एक और बात आती है कि वो पछताता है, गुनाह का एहसास होता है और फिर वो गुनाह का इकरार करता है। 3 तौबा के लिए जो स्टेप हैं, जो आगे तौबा के लिए बढ़ने के तरीके हैं, वो 3 हैं। पहले गुनाह का एहसास होने की ज़रूरत है। बेशक ये शख्स जब मुश्किल में आया है तब उसने पछतावा किया है, लेकिन सबसे पहला स्टेप ही ये है, खुदा से मुआफ़ी मांगना चाहते हैं तो हमें उसका एहसास भी होना चाहिए। जब हमें एहसास होता है फिर खुदा से मुआफ़ी मांगते हैं, जिसे इकरार गुनाह कहा जाता है, और फिर उस गुनाह को तर्क करने की ज़रूरत है जो कि तर्क गुनाह कहलाता है। तो 3 स्टेप हैं जिससे गुजर कर इंसान जो है वो बहाली की तरफ जाता है। तो ये इस शख्स ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे मुआफ़ी मांगूंगा, क्योंकि अब उसकी हैसियत बाप से दूरी इख्तियार करने के बाद वो समझता है कि अब मेरी हैसियत जो है वो नौकरों से बढ़कर नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अपने बाप से मालो मता, अपना सारा जायदाद रुपया पैसा ले लिया है और अब मेरी हैसियत बेटे की नहीं रही, बल्कि मेरी हैसियत जो है वो नौकरों से भी बदतर है। लेकिन मैं ये दरख्वास्त अपने बाप से करूँगा कि मुझे नौकरों जैसा रख ले। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि बाप जो है वो हमें रहम दिल नज़र आता है। तो यीशु मसीह असल में इस तमसील से ये बताना चाहते थे कि खुदा जो है वो रहीम है, खुदा जो है वो रहम करने वाला है, खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता और खुदा अपने बेटियों और अपनी बेटियों से स्टिल मोहब्बत करता है। चाहे उनके बेटे और बेटियां जो हैं वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बसर करना चाहते हैं, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी खुदा के पास जो है वो मुआफ़ी मौजूद है। और जिस तरह से कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब कोई गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर जो है वो खुशी मनाई जाती है। तो एक गुनाहगार के तौबा करने पर जो है वो आसमान पर खुशी होती है। तो खुदा ये बाहें फैलाए हुए ये चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जो हैं वो वापस लौटाए। और ये वाक़या हमें ये बताता है कि शायद उसका बाप अपने बेटे की जुदाई में उसका वेट कर ही रहा हो, और जैसे ही बेटा वापस आता है तो बाप क्या करता है, उसे अंगूठी पहनाता है, लिबास पहनाता है, उसे जूती पहनाता है, और हम देखते हैं कि वो बड़ी ज़ियाफ़त करता है, खुशी करता है। तो लिबास जो है वो उसके नंगेपन को ढांपने और शर्मिंदगी और नजासत को दूर करने के लिए रास्तबाजी का लिबास की निशानदाही करता है कि जिस तरह से उसको उसके बाप ने ढांपा, हमारे गुनाहों को ढांपने के लिए भी खुदा हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाता है, हमारे नंगेपन को, हमारे गुनाह को ढांपता है। और जिस तरह से इस शख्स को जब बेटा लौट कर वापस आता है तो उसका बाप जो है वो अपने बेटे को अंगूठी पहनाता है। अंगूठी जो है वो इख्तियार की निशानी है, यानी कि उसे वही इख्तियार दिया जाता है जो पहले उसका था।
और वो मालिक था और उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे। अब उसे फिर से वो इख्तियार दिया गया है। हम भी रूहानी तौर पर जब वापस लौट जाते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें मनसब पर खड़ा करता है, खुदा हमें अच्छी जॉब्स देता है, खुदा हमें बरकतों पर बरकतें देता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बाप से कहें, ऐ बाप मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा। पछतावा अपने गुनाह का करें, इकरार करें तो खुदा मुआफ़ करने में बड़ी कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता। फिर हम देखते हैं कि उसके बाप ने, मुशर्रफ बेटे के बाप ने उसे जूती पहनाई है और अब जूती जो है वो बाप के साथ सुलह का निशानदही है कि अब वो नौकर नहीं रहा बल्कि बेटों की हैसियत से उसे कबूल कर लिया गया है। तो ये जूती भी इस बात की निशानी है जो कि उसे राह दिखाने की निशानदही करती है कि अब तेरा रास्ता जो है वो दुरुस्त हुआ है, अब तू सीधे रास्ते पर जो है वो वापस आ गया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुशी और शादमानी की गई। दूसरा बेटा हमें वहाँ पर नाराज़ नज़र आता है इस तमसील में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बाप जो है वो खुशी करता है कि बेशक ये मेरा बेटा जो मर गया था अब ज़िंदा हुआ है। और ये बात इस बात की निशानदही करती है कि जिस तरह से हम पुरानी अहदनामा पैदाइश की किताब में देखते हैं कि जब आदम हवा ने गुनाह किया तो वो अपने आप को नंगा समझने लगे और वो बाग़े अदन से खारिज कर दिए गए। वो रूहानी मौत का शिकार हो गए, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर तो नहीं मरे थे लेकिन रूहानी तौर पर मर गए। इसी तरह से यहाँ पर भी तमसील में हमें पता चलता है कि ये जो मर गया था अब ज़िंदा हुआ है, यानी वो उसकी रूहानी आंखें अब खुल चुकी हैं कि मैंने गलत किया, मैंने जो है वो अपने बाप के माल और मुता को बदचलनी में उड़ाया। अब उसके पास उसने तौबा की है, अब उसके पास बहाली है, उसका बाप उसे फिर से बहाल करता है। मेरा और आपका खुदा हमें बहाल करना चाहता है। अगर हम मुसीबत में, दुख में, तंगी में होते हैं तो हमारा बाप हमसे इस कदर मोहब्बत करता है। खुदा यीशु मसीह असल में इस तमसील के ज़रिए से हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम बेशक अगर हम गुनाह में या हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन खुदा के पास माफ़ी मौजूद है। लेकिन हरगिज़ ये बात नहीं कि हम गुनाह करते जाएं। हमें गुनाहों को तर्क करने की ज़रूरत है, हमें बहाली की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा से मुआफ़ी मांगे, हमें गुनाह का एहसास हो। जब तक हमें एहसास नहीं होगा तब तक हम इकरार नहीं करेंगे। जब हम इकरार करेंगे तो हमें मुआफ़ी मिल जाएगी। तो बशर्ते कि हम फिर से वो गुनाह जो है वो रिपीट ना करें, फिर से वो काम ना करें। तो खुदा हमें बरकतें देने पर कादर है। जिस तरह से इस बेटे को लिबास पहनाया गया, अंगूठी पहनाई गई, जूती पहनाई गई, बड़ी ज़ियाफ़त की। मेरा भी ये बेटा जो मर चुका था अब ज़िंदा हुआ है। तो ज़िंदगी जो है खुदा यीशु मसीह के पास मौजूद है। अगर हम किसी भी वजह से खुदा से दूर चले गए हैं, ज़रूरत इस बात की है कि वापस आ जाएं। खुदा आज भी ये कहता है कि बेटे घर लौट आ। तो आज भी खुदा मुंतज़िर इस बात का है कि हम लौट आएँ, हम खुदा की तरफ वापस आ जाएं और बाप हमें बरकतें देने के लिए तैयार है। सो खुद आज हमने खुदा के पाक कलाम में से इस मुशर्रफ बेटे के बारे में सीखा। तो हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्या मैं और आप मुशर्रफ बेटे तो नहीं? क्या हम खुदा से अलहदगी इख्तियार तो नहीं कर चुके? क्या हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है वो पस्त तो नहीं हो चुकी? क्या खुदा से हम दूरी इख्तियार तो नहीं कर चुके? अगर कर चुके हैं तो खुदा से मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। खुदा ज़रूर हमें बरकतें देने के लिए तैयार खड़ा है, बाहें खुले हुए खड़ा है कि बेटे घर लौट आ। और आपके लौट आने से खुदा जो है वो खुश होगा और आपको बरकतें देगा। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।